हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका पुनः रसायन विज्ञान कक्षा 12 में पुनः आपका मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो कक्षा 12 में रसायन विज्ञान का पहला आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन नामक चैप्टर में हमने आपको क्लोरोफॉर्म के विषय में बताया था, क्लोरोफॉर्म के गुणों के विषय में बताया था। अब हम आज आपको फ्रेयान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेयान के विषय में बताएंगे। फ्रेयान का उपयोग किसमें किया जाता है, फ्रेयान से क्या हानियां होती हैं, उनके विषय में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेयान। फ्रेयान किसे कहते हैं? तो मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? फ्रेयान कहलाते हैं। कि मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयान कहलाते हैं। जैसे CF2Cl2 को फ्रेयान 12 कहते हैं। अब आ जाता है फ्रेयान बनाने की विधि कि हम फ्रेयान को किस प्रकार बनाएंगे। तो फ्रेयान बनाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी पेंटा फ्लोराइड की उपस्थिति में एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड ट्राई फ्लोराइड के साथ अभिकृत करते हैं तो फ्रेयान 12 बन जाता है, जो गैस के रूप में होता है। इस प्रकार आपने फ्रेयान को बनाया। अब हम आ जाते हैं फ्रेयान का उपयोग किसमें किया जाता है। तो फ्रेयान का उपयोग जितने भी प्रशीतक हैं, प्रशीतक के रूप में यानी वातानुकूलन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर दूसरा कि इसका उपयोग एरोसॉल में नोदक के रूप में किया जाता है। एरोसॉल में नोदक के रूप में किया जाता है। अब हम आ जाते हैं कि इसकी हानियां क्या हैं। तो फ्रेयान अत्यंत हानिकारक एक गैस है जो ओजोन परत को धीरे धीरे क्षय करता है। फ्रेयान एक अत्यंत हानिकारक गैस है जो ओजोन परत को धीरे धीरे क्षय करता है। और आपको अच्छी तरीके से पता है, यदि ओजोन क्षय होगी तो ओजोन क्या कार्य करती है, आपको अच्छे से पता है कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं परावैंगनिक किरणों को रोकने का कार्य करती है। जो परत होती है, यदि ओजोन हमारी नष्ट हो जाएगी तो पृथ्वी में अत्यंत विशालकाय बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। क्यों उत्पन्न हो जाएंगी? क्योंकि पृथ्वी का ताप बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि ताप बढ़ने पे भी बीमारियां अत्यधिक होती हैं, तथा ताप बढ़ेगा तो ग्लेशियर हमारा पिघलेगा। तो कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे देश हैं जो नक्शे से ही गायब हो जाएंगे। ये तो बात की बात है। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर कि फ्रेयान के विषय में आपने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं पुनः, जिसमें आपने हेलो एल्केन को तो संपूर्ण जान लिया। अब हम आ जाते हैं हेलो एरीन कि हेलो एरीन किसे कहते हैं। हेलो एरीन ARX फेनिल हैलाइट यानी बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? आपके पास हेलो एरीन कहलाते हैं, जिसे हम बेंजीन किससे व्यक्त कर लेते हैं? AR से व्यक्त कर लेते हैं। इसे हम फेनिल भी कह सकते हैं। फेनिल X फॉर हैलाइट। इसे अगर हम बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन गया। और क्या लगा दें बेटा हम? S। ये हमारे पास हेलो एरीन है। हेलो एरीन में आप सबसे अत्यधिक
जो कंपाउंड पढ़ेंगे वह कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। आपके सिलेबस में इसके क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बनाने की विधि बनती है, इसके रासायनिक गुण बनते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लोरोबेंजीन को। क्लोरोबेंजीन, इसका सूत्र होता है C6H5Cl या Cl। ये आपके पास बन गया क्लोरोबेंजीन। अब हम आ जाते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि कि क्लोरोबेंजीन को आप किस प्रकार बनाएंगे। तो नंबर 1, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है। जैसे देख लेते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं? तो क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। जब गर्म करेंगे तो ये गैस अवस्था में होती है, तो N2 आपका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्या बना देगा? C6H5Cl प्लस N2, ये बन के आपके पास तैयार हो गया क्लोरोबेंजीन। कि जब आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं? सैंड मायर अभिक्रिया। इसे एक दूसरे नाम से जानते हैं, तो कौन से नाम से जानते हैं? सैंड मायर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और जान लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन आप किस प्रकार बनाएंगे। अदर विधियों के विषय में भी जान लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रिएक्शंस हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन को आप अदर तरीके से आप कैसे बनाएंगे। हाँ, तो चलिए जानते हैं क्लोरोबेंजीन की हम एक दूसरी विधि ले लेते हैं कि जब फिनॉल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो ये क्या बना के निकाल देगा? H2O बना देगा और शेष क्या बच जाएगा? C6H5Cl बन जाएगा। इस प्रकार आपने क्लोरोबेंजीन को बना लिया। अब हम आ जाते हैं क्लोरोबेंजीन के गुणों के विषय में। क्लोरोबेंजीन के गुण कौन से होते हैं? तो चलिए गुणों के विषय में भी जान लेते हैं। नंबर 1, क्लोरोबेंजीन रंगहीन, क्लोरोबेंजीन रंगहीन मधुर गंध वाला एक द्रव होता है। क्लोरोबेंजीन रंगहीन एक मधुर गंध वाला एक द्रव होता है। इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम आ जाते हैं रासायनिक गुणों के विषय में कि क्लोरोबेंजीन की रासायनिक गुण क्या होंगे। तो चलिए देख लेते हैं रासायनिक गुण। नंबर 1 कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम कास्टिक क्षार से कराते हैं तो ये क्या बना देगा?
क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम कास्टिक क्षार से कराते हैं। तो आपको पता है कि Na क्या ले जाएगा, Cl को ले जाएगा, क्या बना के हटा देगा, NaCl। शेष क्या बच गया, C6H5Cl आपके पास फिनॉल बन करके तैयार हो गया। इसे क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड नंबर में कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस साइनाइड से कराते हैं, C6H5Cl क्यूप्रस साइनाइड। तो बेटा देखिएगा कि Cu है, क्या ले जाएगा, Cl को ले जाएगा, क्या बना देगा, CuCl, और शेष क्या बच गया, C6H5Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल साइनाइड। अगले नंबर पे आ जाते हैं कि क्लोरोबेंजीन का हम अपचयन कराते हैं। तो अब चलिए हम बेंजीन रिंग के हिसाब से भी रिएक्शंस को देख लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन का हम अपचयन कराते हैं। या आप बेंजीन रिंग में जाना चाहें तो बेंजीन रिंग से दे सकते हैं, या फिर हम इसी फार्मूले से दे देते हैं। तो C6H5Cl अपचयन का मतलब H LiAlH4। तो एक H है, क्या ले जाएगा, Cl को ले जाएगा, क्या बना देगा, HCl। एक H इधर भी चाहिए क्योंकि Cl हटा हुआ है, तो आप कितने गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, क्या बन के आ जाएगा, C6H6। इसका नाम क्या आपने पढ़ा था, बेंजीन पढ़ा था। अब हम आ जाते हैं अगले नंबर की ओर कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया अगले नंबर की ओर आ जाते हैं कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम से मेथिल क्लोराइड के साथ ईथर की उपस्थिति में। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम और मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो टॉल्यूइन बनता है। इस अभिक्रिया को बुटरफिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो Na क्या ले जाएगा, Cl, ये भी Cl है तो कितने Na होने चाहिए, 2, ये भी Cl को ले लिया, क्या बना के निकाल देगा, 2NaCl। शेष क्या बच गया, C6H5CH3। इसे क्या कहेंगे, टॉल्यूइन कहेंगे। इस अभिक्रिया को दूसरे नाम से भी जानते हैं, बुटरफिटिंग अभिक्रिया के नाम से भी हम जानते हैं। अगले नंबर पे जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से CCl3CHO, ये है आपके पास क्लोरल से कराते हैं तो C6H5Cl हमने 2 Cl क्यों लिए, क्योंकि O को हमें हटाना है। तो एक H ये O के पास आ जाएगा, ये भी एक H O के पास जाएगा, क्या बना के निकाल देगा, H2O। अब O हटने का मतलब 2 से सकता है, आपके पास फ्री हो गई, तो आप क्या लिखेंगे जाकर के CCl3CH1 2। इसके साथ लिख देते हैं C6H4Cl, इसके साथ भी C6H4Cl, इसे कहते हैं DDT। इसका पूरा नाम क्या होगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, यह एक कीटनाशक होता है। इस प्रकार आपने क्लोरोफॉर्म की इस प्रकार आपने क्लोरोबेंजीन के गुणों के विषय में जान लिया। अब हम जाते हैं क्लोरोबेंजीन के उपयोग क्या होते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरोबेंजीन का उपयोग फिनॉल और एनिलीन के निर्माण में किया जाता है। क्लोरोबेंजीन का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जा सकता है। क्लोरोबेंजीन का उपयोग विलायक के रूप में भी किया जा सकता है। इस प्रकार आपने इस वीडियो में
हेलो एल्केन और हेलो एरिन नामक चैप्टर को पूर्णता रूप से आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपको अगले वीडियो में अल्कोहल व फिनॉल ईथर के विषय में आपको बताएंगे। धन्यवाद।